आप सोचोगे कि निधि ने 6 महीने से जिम नहीं गई। एक्चुअली मैंने 1 साल की पूरी मेंबरशिप भर रखी थी जिम की, और अभी पिछले लास्ट 6 मंथ से लगा लो मेरी कमी थी जो मैं नहीं गई। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मैंने अपना आई साइट चेक करवाया और मुझे चश्मा चढ़ रखा है 1.25। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि निधि तू अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देती, थोड़ा सा एक्सरसाइज करे, थोड़ा सा जैसे होता नहीं सुबह के टाइम जल्दी तो मैं उठती हूँ, बट उठते ही घर के कामों में लग जाती हूँ, वीडियो बनाने में लग जाती हूँ। थोड़ा सा जैसे ठंडा मौसम होता है उस टाइम थोड़ा सा जैसे कहते नहीं पार्क में नंगे पाँव चलने से ना आंखें बहुत अच्छी हो जाती हैं, आंखों मतलब कहते हैं कुछ चीज़ें होती हैं, एक्सरसाइज भी होती हैं। तो मैं अपनी हेल्थ भी मेरी काफ़ी टाइम से ना मेरे जॉइंट्स पेन कर रहे थे, मेरे ना घुटनों में दर्द होने की शिकायत हो गई थी, मेरे कंधे दुखने लग गए थे, क्योंकि आपका वजन बढ़ गया और फिर बॉडी में स्टेमिना बचा नहीं। तो मैंने सोचा अब मैं रेगुलर अगले 6 महीने रेगुलर एक्सरसाइज किया करूँगी, रोज़ आया करूँगी। रात को आती हूँ मैं फ्री होने के बाद, शाम को तो टाइम लगता नहीं है बिल्कुल ही, पूरा दिन व्यस्त रहती हूँ क्योंकि बाज़ार का भी चक्कर कुछ ना कुछ लग ही जाता है, कभी कोई काम याद आ जाता है कभी कोई। तो इधर मैं आज थोड़ी हल्की हल्की लाइट एक्सरसाइज करूँगी, क्योंकि धीरे धीरे स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे फिर से, क्योंकि अब पहले मेरा रूटीन बन गया था, बीच में सर्दियाँ आ गई तो मैं नहीं जा पाई जिम। और मैंने कहा अब से मैं रेगुलर जाया करूँगी, और जिस टाइम मैं जिम में आती हूँ ना उस टाइम लगभग लगभग सब चले जाते हैं, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं ना मतलब 7 बजे से 8:30 बजे का टाइम होता है ना उस टाइम जिम करते हैं, और मैं 8:30 के भी बाद आती हूँ, कभी 8 भी बज जाते हैं। तो इस वजह से ना मैंने सबसे पहले साइकिलिंग से शुरुआत करी। मैंने कहा हल्की फुल्की थोड़ी सी पहले पैरों की एक्सरसाइज हो जाएगी। विहान को अपने साथ ही लेकर आने लग रही हूँ जिम में, क्या करूँ फिर मैं, है ना। इसको तो साथ ही रखती हूँ, कहीं भी जाता है कहीं भी जाती हूँ मैं, आप देखोगे विहान मेरे साथ ही जाता है, और विहान को ये लगता है कि वो एक्सरसाइज करने जिम में आता है। सच में उसको ये लगता है कि मैं जिम जाता हूँ। आज मुझे बोलता मम्मी मैं रात को जिम करता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ। तो जो एक्सरसाइज मैं करती हूँ, जिस मशीन पे मैं चढ़ती हूँ उसी मशीन पे ये भी देखो साथ के साथ विहान भी चढ़ जाता है। तो यहाँ मैं थोड़ी सी लेग्स की एक्सरसाइज कर रही हूँ, उसके बाद मैं थोड़ी देर ट्रेडमिल करूँगी। बाकी मुझे इन सब में से सबसे ज़्यादा मज़ा आता है ट्रेडमिल करने में। ट्रेडमिल तो चाहे मुझसे आप 1 घंटा करवा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें ना मतलब अच्छा लगता है। जैसे थोड़ा सा मतलब वॉक करी, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा ली, फिर लगा थोड़ा थक गए तो स्पीड कम कर लेती हूँ, एंगल दे देती हूँ ट्रेडमिल में, थोड़ा सा जैसे इंक्लिनेशन होता है। तो इस तरीके से बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है पैरों की भी। कि यहाँ पर एसी चल रहा होता है तो गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही होती है। एक बार मन में आया मेरे कि जिम से जाने के बाद थोड़ी देर ना मैं पार्क में चली जाऊँ और पार्क में थोड़ी देर वॉक कर लूँ, लेकिन फिर मैं सीधे घर आ गई थी, क्योंकि विहान को देखो घर जाके दूध पिलाना होता है। ज़्यादा तो नहीं पीता, बट ये 1 कटोरी थोड़ा सा पी लेता है और फिर दूध पिला के ये सो जाता है। और मैं पहले ऐसा नहीं करती थी, लेकिन मैंने एक नई आदत जोड़ ली है अपने साथ। मैं पता है क्या करती हूँ, रात को जैसे विहान को सुला देती हूँ 10:30 बजे के आसपास तक ये सो जाता है। उसके बाद ना मैं अपना हेडफोन लगाती हूँ कानों में, और अच्छे से मतलब कोई ना कोई जुबिन नौटियाल की ही सुनती हूँ। वैसे मैं सॉन्ग्स चला के मैं कम से कम आधा घंटा पैदल चलती हूँ, अपनी ही कॉलोनी में चलती हूँ घर के बाहर, क्योंकि जैसे विहान तो कमरे में सो जाता है तो घर के बाहर ऐसे ही टहलती रहती हूँ, तो बीच बीच में विहान को भी संभाल लेती हूँ। इस तरीके से थोड़ा सा मैं रात को वॉक करती हूँ, करीबन करीबन आधा घंटा तो करती ही हूँ। तो वो भी मुझे अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा खुद के लिए, कहते हैं ना मी टाइम होना बहुत ज़रूरी होता है, जो मैंने खुद का भूल ही गई थी। थोड़ा सा खुद के लिए आधा घंटा 1 घंटा खाली बैठना, थोड़ा सा खुद का जैसे कहते हैं ना घूमते फिरते आप फिर थोड़ा सोचते हो अपनी ज़िंदगी के बारे में, तो इस तरीके से टाइम देना चाहिए। पहले मेरा रूटीन होता था सुबह लग जाती थी काम में, रात तक काम करती रहती थी, फिर थोड़ी देर फ़ोन चलाती थी और सो जाती थी। अब मैं फ़ोन कम चलाती हूँ, लेकिन हाँ बाहर टहलती हूँ शाम के टाइम। तो यहाँ मेरी हो गई थी एक्सरसाइज लगभग लगभग, बस ये थोड़ा सा मैंने कहा चलो जाते जाते थोड़ी देर और मैं ट्रेडमिल कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं बोतल पानी की नहीं लेकर आती, क्योंकि जिम में पानी का अरेंजमेंट है, ठंडा पानी मिल जाता है। बाकी कल रात को मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे तो सुबह बताया मम्मी ने, बोलती मेरे पूरी रात उल्टियाँ लगती रही, मतलब दस्त लगते रहे, मतलब लूज़ मोशंस लगे और वोमिटिंग होती जा रही थी मम्मी को पूरी रात। बोलती पूरी रात मेरे कमरे में ही उल्टियाँ करती रही मैंने कहा मुझे बता देते मम्मी, इधर आ जाते एक बार। तो मम्मी ने मेरे को तो जगाया नहीं, लेकिन मम्मी के लगी पता है क्यों है, मम्मी ने खुद ही बताया। मम्मी बोलती मैंने 2 दिन पुरानी पूरियाँ खा ली थी, रखी हुई थी, वो अब्बासी पूरियाँ थी 2 दिन पुरानी, और वो भी कई सारी रखी हुई थी 2 दिन पहले बनाई थी ना,
तो याद होगा मैंने वीडियो में भी दिखाया था। तो वो पूरियाँ मम्मी ने खाई और उनको खाने से मम्मी का पेट ख़राब हो गया, तो वही दिक्कत हो गई मम्मी के। होता नहीं है, अब इतनी गर्मी में आप 2 दिन पुराना बासी खाना खाओगे तो यही होगा ना, क्या करें। अभी तो ठीक है, बाकी अभी सुबह तो मम्मी ने बिस्किट विस्किट खाए थे, चाय पी थी, अभी थोड़ा आराम है इनको। बाकी हाँ, मम्मी वहाँ पे घर में तो एसी चला लेते हैं, मतलब रात को एसी में ही सोते हैं। मैंने मम्मी का कह रखा है चला लिया करो। मम्मी कहते हैं 2-2.5 घंटे चला लेती हूँ, फिर बीच में बंद कर लेती हूँ, फिर चला लेती हूँ जब कमरा थोड़ा सा गर्म लगने लगता है। तो ऐसा कमरे में तो ऐसी दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ चलो अब हम घर की तरफ चलते हैं। और अगला दिन उसके बाद आ गया था। आज सुबह मैंने बनाए थे खाने में, ये देखो, पहले तो ये पापा जी लाए थे, ये देखो मैं आपको दिखा रही थी, मालपूड़ा विद ये, और वो मालपूड़ा था ये। तो ये अगला दिन आ गया था सुबह। आज मैं बहुत देर से उठी थी, आराम से 8 साढ़े 8, मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया सुबह जल्दी, मतलब लेट उठने का मेरा। तो पहले मेरा लेट उठने का 7 बजे का था, अब मेरा 8:15 बजे का हो गया इस साल का। काफ़ी लेट उठी आराम से, लेकिन उठते ही मैं नहा ली थी। नहाने के बाद मेरे को याद आया कि मैंने ब्रश तो किया ही नहीं। जब मैं लिपस्टिक लगाने लगी तब ध्यान आया। फिर मैं गई सीधा बाथरूम में, मैंने कहा फटाफट अपने दांत साफ़ करते हैं, क्योंकि मैं एक ही टाइम ब्रश करती हूँ। कई लोग हैं 2-2 टाइम ब्रश करते हैं, मेरी आदत नहीं है, शुरू से ही नहीं है। मैं रात को सोने से पहले कभी भी ब्रश नहीं करा है, मैंने आज तक नहीं करा। कभी किया हो तो किया हो, वैसे मुझे याद नहीं। मैं सुबह ही करती हूँ ब्रश, जैसे सो के उठ के नहाने से पहले कर लेती हूँ, नया नहाने के बाद। और विहान को मैं रात को करवाती हूँ ब्रश, सोने से पहले, क्योंकि उस टाइम तक जैसे जितना भी उसने मीठा वगैरह खा रखा होता है ना, कहते हैं रात को ब्रश करना वैसे ज़रूरी होता है। तो यहाँ मैं विहान को काम करवा रही थी। मैंने भी अपने 2 रजिस्टर लाई थी, आपको याद होगा ना, 3-4 नोट, वो बड़े बड़े रजिस्टर लेकर आई थी। तो उसमें मैं कुछ ना कुछ रोज़ लिखती हूँ, मतलब मैं ना बस ये लिखती हूँ लाइफ में आज मुझे क्या क्या काम करने हैं। आज मुझे कुछ भी काम करना हो ना, मैं डायरी में सुबह लिख लेती हूँ थोड़ी देर, कि आज मेरे को ऐसा ये चीज़ करनी है, अगले 1 हफ्ते में मुझे ये काम करना है, 10 दिन में मुझे ये काम करना है। तो उसके लिए मैंने ना काफ़ी सुंदर सुंदर अपने 2 रजिस्टर लगा रखे हैं। तो उसमें रात को सोने से पहले भी उसमें मैं 5-10 मिनट कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ। सुबह भी, जब भी दिन में खाली बैठती हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ, प्लानिंग करती हूँ। कुछ भी जो मुझे अपनी लाइफ में चाहिए हो, अचीव करना हो, वो मैं उसमें लिख लेती हूँ। और प्लानिंग बनाती रहती हूँ कि मैं कैसे अचीव कर सकती हूँ, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना ज़िंदगी में, सब कुछ लिखती हूँ मैं अपना। ये लगा लो, चलो डायरी लिखती हूँ। तो यहाँ विहान काम कर रहा था अपना ट्यूशन का। उसके बाद मैं विहान को ट्यूशन पे भेज दूँगी, 2 घंटे के लिए वो जाएगा, तो तब तक मुझे टाइम मिल जाएगा। तो मैं पूरे घर की सफाई कर दूँगी, झाड़ू लगा दूँगी। बाकी बाहर का तो देखो, कल रात को मैंने शाम को झाड़ू लगाया, और आज इतनी आंधी चली ना रात को। आजकल आंधी इतनी चलती है ना, दिन में आंधी, धूल मिट्टी वाला मौसम हो गया है बिल्कुल ही। तो सारा का सारा घर के अंदर आंधी आंधी हो जाती है, तूफान की वजह से मिट्टी मिट्टी हो जाती है। तो इधर मैं थोड़ा सा लेटी हुई थी, थोड़ा सा आराम कर रही थी, विहान को पढ़ा भी रही थी। देखो अब इस तरीके से मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, विहान अपने आप ही कर लेता है काम। एक बात जो ज़िंदगी से मुझे समझ में आई है ना, अगर आपको थोड़ा खुश रहना है तो आपको व्यस्त रहना पड़ेगा। बिज़ी लाइफ इज़ बेस्ट लाइफ। तो मैं अपने आप को जितना हो सके, सुबह उठते ही मैं अपने कामों में लग जाती हूँ, पूरा दिन काम करती रहती हूँ। हाँ, बस रात को सोने से पहले थोड़ा मूड ख़राब होता है मेरा, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, चाहे मेरा दिन कितना भी अच्छा जाए, या मेरा दिन में मैं कितना भी अच्छा काम कर लूँ, वीडियोज़ बनाती रहूँ, बाहर के काम निपटाऊँ, लेकिन जब रात को सोने से पहले जो आधा 1 घंटा होता है ना, 1 घंटा, उस टाइम आप कितना भी सोच लो कि आप ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन आपका दिमाग ना अतीत में, पास्ट में ज़रूर जाता ही जाता है। मैंने हम देख लिया, 4 साल हो जाएंगे, वो टाइम ना, मतलब ऐसा होता है ना कि दिल भर आता है, मतलब गला भर आता है, आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। वो टाइम मेरा रात का 1 घंटा, बस वहाँ मैं, मतलब क्या करें उस टाइम, फिर खाली बैठे बैठे वही चीज़ें सोचते रहते हैं। बाकी पूरा दिन मैं बिज़ी रहती हूँ, तो अपने टाइम मेरे को पता नहीं चलता, सुबह से रात मेरा कब निकल जाता है टाइम। कामों में लगी रहती हूँ पूरा टाइम, बच्चे को संभालना, जिम्मेदारियाँ बहुत हैं। आज मैं ये पी रही हूँ, कोल्ड ड्रिंक नहीं, पानी। मैंने बहुत गिलास पानी पिया है सुबह से, क्योंकि कहते हैं ना 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। लगी हुई हूँ सुबह से, पानी पिए जा रही हूँ, क्योंकि मैं आपको दिखाऊँ नोटबुक में क्या क्या लिखती रहती हूँ। और हाँ, जो मेरे पास कमेंट आ रहे थे ना, आज मैंने आईब्रोज बनवा ली पार्लर में जाके। कह रहे थे ना कि आपका आज अलग लग रहा है। मेरे को इतने टोकते हैं अगर मैं आईब्रोज नहीं बनवाती ना, क्योंकि मेरी आईब्रोज बहुत हैवी सी हैं। ये देखो, ज़्यादा नहीं, आज तो बस इतना ही लिखा है, वेट लॉस के ऊपर लिखा है।
वेट कम करना है। नेक्स्ट 1 महीने के अंदर अंदर मुझे 4 किलो वजन कम करना है अपना। मैंने ये मतलब एम बनाया है, सोचा है रेगुलर जिम जाऊंगी, एक्सरसाइज करूंगी तो हो जाएगा। और अपना ना दिमाग मैं अभी इस टाइम बिल्कुल भी नहीं चलाना चाहती हूँ। मतलब मेरे को ना पता है क्या होता है, देखो कंटेंट वगैरह में भी दिमाग ऐसे लगता है ना कि सोचना पड़े कि क्या डालना है क्या नहीं डालना है, क्योंकि इस टाइम मेरी पर्सनल लाइफ में इतना सारा काम है ना। अभी देखो घर सेट करना है, पूरा किचन का लगना है, उसके बाद पीछे का आपको पता ही है मेरा अभी टिफिन सर्विस का काम भी शुरू हो जाएगा, जिम भी जाती हूँ। आप एक बार अगर मेरी लाइफ सोचोगे ना तो आप सोचोगे निधि का पास समय अगर सुबह से लगी रहती हूँ। देखो विहान को मतलब इतने काम होते हैं ना, अभी तो स्कूल की चलो विहान की छुट्टी है, ट्यूशन जाना ले जाना, बच्चे का काम, मतलब एक छोटा बच्चा जो आप ही के ऊपर डिपेंड हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके अलावा कमाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती हैं और निभाऊंगी भी, अच्छे से निभानी है। और अपनी लाइफ को भी देखना है, अब आगे विहान की ज़िंदगी को भी देखना है। अभी विहान को दाल चावल खिलाए मैंने, बनाए थे, पता नहीं वीडियो में नहीं दिखाया ना, शायद अगली वीडियो में दिखा दूंगी। तो खिला दिया, खाना भी जो इसको पसंद हो वही खिला देती हूँ। तो खाने पीने में ऐसे मैं कोई कमी नहीं रखती, बच्चे के सब कुछ लाती हूँ घर में। और अब मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगी, मोटी हो गई हूँ ना मैं काफ़ी ज़्यादा। मैं अपने आप को भी देख रही ना शीशे में, तो मेरे को ऐसा खुद को लग रहा है यार मेरा 64 किलो वजन था, कहाँ मेरा अब 74 किलो 74 पे आ गया है मेरा वजन। इतना बढ़ गया, 10 किलो वजन बढ़ गया मेरा पिछले एक साल में। अब धीरे धीरे करके अपना वजन पे कंट्रोल करेंगे, अपने आप फिटनेस भी बनाएंगे, अपने ऊपर भी ध्यान देंगे। और ज़िंदगी है, कहते नहीं है कि आशाओं पे चलती है, तो बस अपनी नई नई आशाएं अपनी ज़िंदगी में लेके आनी है, अब नए नए सपने बुनने हैं और उन सपनों की तरफ हमें भी मेहनत करनी है, काम करना है। और अच्छे से पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे तो ज़िंदगी में भी सब कुछ अच्छा ही होगा। तो बस भगवान जी से प्रार्थना है कि भगवान जी अपना हाथ मेरे सिर पर बनाए रखें, मेहनत मैं करूँगी, फल भगवान जी को देना है ना जी। तो ठीक है जी, चलिए एंड करती हूँ इस वीडियो का। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।